वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जुलाई में बजट पेश किया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे इनकम टैक्स से रिगार्डिंग और जीएसटी से भी रिगार्डिंग। और दोस्तों, उन्होंने ये भी बात करी थी कि हम लोग 6 महीने के अंदर अंदर इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, यानी कि न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड की भी उन्होंने बात करी थी। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। दोस्तों, न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड जो आपका आएगा वो आपका नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट में पता चलेगा कि ये कब से आने वाला है। और दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स में भारी अमेंडमेंट्स किए गए और उस अमेंडमेंट में से हमने बहुत सारे अमेंडमेंट को ऐसा चुना है जो कि एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। और दोस्तों, मैं नोट कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है, जिसके लिए हम लोग मेहनत करके आप और हमारे वीडियोस को देख करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका भी फायदा आपको बहुत होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से जो पहला चेंज आने वाला है वो आपका है विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो अब दोस्तों, ये विवाद से विश्वास जो स्कीम लॉन्च करी थी 2024 में, वो क्यों लॉन्च करी गई थी कि काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं इनकम टैक्स और टैक्स पेयर का पैसा भी फंसा रहता है क्योंकि अपील्स में पैसा बहुत जमा होता है, हाई अपील्स होती है। तो उसके केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा, विवाद से विश्वास स्कीम लेकर के आए। उसमें उन्होंने क्या करा, कुछ स्मॉल अमाउंट क्या कर सकता है टैक्स पेयर जमा करके अपने जो इनकम टैक्स के केसेस है उसको सॉल्व कर सकता है अपील के अंदर अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स की अपील हो और या कोई भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी केस आपका फंसा हो। तो दोस्तों, विवाद से विश्वास स्कीम का आप फायदा उठाइए, जिससे कि आपको अपने जो लिटिगेशंस है वो जल्दी से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंडेटरीली डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194J प्रीवियसली अज्यूम टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C। अब दोस्तों, यहां पर जो बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा था कि काफी जो प्रोफेशनल्स थे और काफी जो अकाउंटेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, उसमें एक प्रोफेशनल अगर सर्विस दे रहा था तो वो भी क्या हो रहा था कि एक अकाउंटेंट और जो प्रोफेशनल्स थे वो क्या कर रहे थे, सेक्शन 194C के अंदर अंदर क्या कर रहे थे, उनका टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, 1/10/2024 से आपको क्या करना है, वो जो प्रोफेशनल का टीडीएस होगा वो आपको मैंडेटरीली 194J के अंदर, यानी कि प्रोफेशनल का जो टीडीएस का है सेक्शन, उसके अंदर आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 10% आपको यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा। पहले 1 या 2% रिस्पेक्टिवली आप डिडक्ट कर रहे होंगे। अगर इंडिविजुअल है तो 1% और कंपनी का है तो वो क्या कर रहे होंगे, आपको वहाँ पे 2% आप डिडक्ट यहाँ पे कर रहे होंगे। थर्ड दोस्तों, आपका आता है इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू बी टेकन बाय एसएससी बिफोर लिविंग इंडिया। अब दोस्तों, यहां पर जो बात कर रहे हैं कि दोस्तों, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि आपको जो लाइबिलिटी पेंडिंग है या डिमांड जो भी आपकी पेंडिंग है, वो अगर आपका 10 लाख से ऊपर निकल जाती है तो आपको इंडिया जाने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। या आपकी जो ब्लैक मनी से रिलेटेड जो अभी आपकी ट्रांजेक्शंस है या ब्लैक मनी के अंदर आपका केस फंसा हुआ है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इंडिया से बाहर जाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और आपके कोई भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं इनकम टैक्स में। चौथा दोस्तों, आपका आता है आधार नंबर टू बी कोड वाइल फाइलिंग आईटीआर। नो आधार एनरोलमेंट आईडी विल बी अलाउड टू बी एंटर्ड वाइल फाइलिंग आईटीआर। अब दोस्तों, पहले क्या हो रहा था, मैंने इसका इंटीमेशन पहले भी आपको वीडियोस के जरिए दिया है कि अब से क्या होने वाला है, 1/10/2024 के बाद अगर आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको आधार एनरोलमेंट आईडी डालने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। ओनली आपको आधार नंबर ही यहाँ पे कोड करना पड़ेगा आईटीआर फाइल करते टाइम। ये दोस्तों आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको आईटीआर फाइल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, वो हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। फिफ्थ आपका आता है दोस्तों चेंज, रिफंड अप टू 60 days टू बी हेल्ड वाइल असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इज गोइंग ऑन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब दोस्तों, पहले क्या हो रहा था, जो आपके प्रॉपर ऑफिसर्स रिफंड हेल्ड कर रहे थे वो आपके रोक रहे थे, वो अपने ओपिनियन के हिसाब से। अब वर्ड ओपिनियन को क्या कर दिया गया, डिलीट करके क्या कर दिया गया, अप टू 60 days टू बी हेल्ड, यानी कि इसको कर दिया गया कि आप असेसमेंट और रीअसेसमेंट अगर आपकी चल रही है तो आप रिफंड सिर्फ 60 दिन तक ही रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। सिक्स्थ और लास्ट दोस्तों आपका चेंज, पेमेंट ऑफ सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स टू बी रिड्यूस फ्रॉम 1% टू 0.01%। अब दोस्तों, क्या हो रहा था, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। और जो उनके जरिए उनके प्रोडक्ट को लिस्ट कराते हैं उनको वो बोलते हैं
ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो उनका जो टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा पार्टिसिपेंट्स का, वो आपका पहले हो रहा था 1% डिडक्ट हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा आपका 0.01% हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो आपके 1/10/2024 से इंप्लीमेंट हो चुके हैं, यानी कि आज ही 1/10/2024 है। तो दोस्तों आप ये वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपके आई एम श्योर आपके कुछ पॉइंट्स भी कवर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपनी वीडियोस में सुधार लेके आते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।